हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं और नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड द फैट टिश्यू, यानी आप इसको फैटी टिश्यू के नाम से भी बोल सकते हो। कौन सा टिश्यू बेटा? फैटी टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं। एक्चुअली एडिपोज टिश्यू जो होता है बेटा, इट इज द कंपोज्ड ऑफ, बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो होता है इट इज द एग्रीगेशन ऑफ, बेसिकली एडिपोज टिश्यू इज द एग्रीगेशन ऑफ द फैटी टिश्यू। और बेटा फैटी टिश्यू में हम क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स हैं उसके अंदर। क्या है? एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं उनको। अगर बेटा हम एडिपोज टिश्यू का डायग्राम बनाएं तो एडिपोज टिश्यू का जो डायग्राम है उस डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। देखिए, हम एक क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शन बनाते हैं एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज जो टिश्यू है बेटा, उस टिश्यू के अंदर सबसे मेन तो जो होती है, आप लोगों को अभी पहले बताया कि हमने एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स है बेटा, ये एक तरीके की एडिपोसाइट्स हैं। इसमें एडिपोज टिश्यू जो है वो फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है? इसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। ये सेल्स प्रेजेंट है, इसमें फैटी टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। इसके साथ साथ ही इस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, और भी पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, यानी इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स भी है बेटा, ये ब्लड वेसल हो गई। इसके साथ साथ ही इस टिश्यू के अंदर दूसरे कनेक्टिव टिश्यू भी, दूसरे बेटा टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फाइब्रस टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं। जैसे ये फाइब्रस टिश्यू है बेटा, ठीक है ना, ये फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू में ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से ये फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है। और भी दूसरे फाइबर प्रेजेंट होते हैं बेटा, और भी दूसरे फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाइट कोलेजन फाइबर है, येलो इलास्टिक फाइबर है, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा, एक फाइबर ये प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये एक फाइबर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इसमें स्पेशली अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कनेक्टिव सेल्स हैं, इसके साथ साथ मास्ट सेल प्रेजेंट है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ दूसरी सेल जो प्रेजेंट है, देखिए ये जो सेल्स है बेटा, स्पेशल सेल्स हैं हमारे पास, इसको हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सेल्स प्रेजेंट है और ये सेल्स प्रेजेंट है, कुछ अलग टाइप की हैं। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो डायग्राम है बेटा, ये किसका है? एडिपोज टिश्यू का है। इस एडिपोज टिश्यू के अंदर देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। नंबर वन, अगर हम इनकी बात करते हैं, दिस वन आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं बेटा। कौन सी सेल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। ये कौन सी साइट है भाई? दिस वन इज द एडिपोसाइट्स, यानी एडिपोज सेल्स हैं बेटा ये। ठीक है ना, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? फैटी सेल्स के नाम से भी बोल सकते हैं। ये कौन सी सेल्स है बेटा? फैटी सेल्स हैं। उसके साथ साथ ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं बेटा, यहां पर भी जो दिख रहे हैं, दिस वन इज द, आप इसको इलास्टिन फाइबर बोल सकते हो, इलास्टिन फाइबर के नाम से बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? कोलेजन, ये कोलेजन फाइबर है। ठीक है ना, ये कौन सी चीज है? कोलेजन फाइबर। और ये जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है? मास्ट सेल। ये कौन सी सेल्स है? मास्ट सेल्स प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ब्लड वेसल। ये क्या है भाई? ब्लड वेसल है एक। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एडिपोज टिश्यू जो प्रेजेंट है बेटा, उस एडिपोज टिश्यू के अंदर कंपोजिशन में बहुत सारे पार्ट हो गए। अब उसकी कंपोजिशन के बेस के ऊपर अगर हम उसके पार्ट्स की बात करते हैं तो देखो बेटा, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। एक तो उसमें एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट प्रेजेंट है, जिसको एडिपोज सेल बोलते हैं। दूसरी कौन सी चीज है भाई? दूसरी उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है। थर्ड उसके अंदर कौन सी है भाई? मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल्स प्रेजेंट है। उसके साथ साथ उसमें ब्लड वेसल्स भी है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, उसके बाद ब्लड वेसल्स के साथ साथ क्या है बेटा?
फाइब्रस टिश्यू है, और फाइब्रस टिश्यू में फाइबर्स है बेटा, येलो कोलेजन फाइबर, ठीक है, प्लस में उसके साथ साथ कौन से हैं, वाइट इलास्टिन फाइबर, ठीक है ना, वाइट इलास्टिन फाइबर। तो इस तरीके से हमारे पास फाइबर की फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। अब बेटा इन सभी पार्ट्स के अगर वैसे इंडिविजुअल फंक्शन की बात अगर हम करें तो एडिपोसाइट जो सेल्स है बेटा, इट्स कंटेनिंग फैट। एडिपोसाइट जो सेल्स होती हैं बेटा वो क्या कंटेन किए हुए हैं, फैट को एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं ग्लोब्यूल की फॉर्म में फैट को स्टोर किए हुए। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है बेटा, इस स्ट्रक्चर में ये सेंट्रल मास जो प्रेजेंट है ना, ये जो सेंट्रल मास है, देखिए ये वाला सेंट्रल मास है, इस सेंट्रल मास को हम फैट ग्लोब्यूल्स के नाम से बोलते हैं। ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल के नाम से बोलते हैं। ये सेल का न्यूक्लियस है, बाकी यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बेटा। तो इसमें फैट होता है, फैट ही जो मतलब इसी के कारण हम इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स के, एडिपोज टिश्यू के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट है उसमें कौन सी चीज है भाई, पहली तो एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है, दूसरी क्या है भाई, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, व्हाट आर द रोल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ ए फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स के जो फाइबर हमारे पास है, फाइब्रस टिश्यू जो प्रेजेंट है, जिसमें येलो कोलेजन फाइबर है, ठीक है ना, हमारे जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, येलो इलास्टिक फाइबर है, येलो इलास्टिक फाइबर है, और व्हाइट कोलेजन फाइबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, येलो इलास्टिक फाइबर या इलास्टीन जो होता है, और व्हाइट जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर होता है। व्हाइट जो होता है वो कैसा होता है, कोलेजन फाइबर्स होता है। तो ये फाइबर्स को कौन बनाता है, इसको बेटा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाती है। एक और फाइबर भी होता है, दैट इज कॉल्ड द रेटिकुलेटेड फाइबर्स, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद मास्ट सेल, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा, मास्ट सेल प्रेजेंट है। दिस वन इज द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल हमारे पास, यानी सेल्स के अंदर तो देखिए ये और जो ये सेल्स हैं ये मास्ट सेल्स हैं बेटा। अब ये जो मास्ट सेल्स है इनका क्या काम होता है, देखिए मास्ट सेल जो होती है एक तरीके से दे सीक्रेट द हिस्टामिन प्रोटीन, दैट हिस्टामिन प्रोटीन्स एक्ट एज ए एलर्जेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जेंट का काम करती है। उसके बाद एलर्जेंट का मतलब वो एक तरीके से डिफेंस में रोल प्ले करती है बेटा बॉडी के अंदर ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल, उसके बाद क्या हमारे पास ब्लड वेसल है। अब यहाँ पर अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, देखिए ब्लड वेसल कौन सी है बेटा, ये जो मूविंग, ये देखिए ये वेसल्स तो दिखा रखी है मैंने, ये ब्लड वेसल्स है बेटा। और ब्लड वेसल जो होती है उसका क्या काम होता है, दे सप्लाई रेगुलर फूड एनर्जी, जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम, ये सभी काम जो होते हैं वो किसके होते हैं, एक तरीके से ब्लड वेसल्स के होते हैं। अब बेटा ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं इट जस्ट बिलो द स्किन, ठीक है ना, इट लाइज जस्ट बिलो द स्किन। कहां पर है इसकी ऑकरेंस बेटा, इसकी ऑकरेंस है जस्ट बिलो द स्किन। अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो बेटा इट जस्ट लाइज बिलो द स्किन। कहां होता है भाई, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं बेटा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विसरल ऑर्गन बोल सकते हैं, उन ऑर्गन्स के साथ साथ भी ये जो टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या है बेटा, एक तरीके से इसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ द
एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के क्या फंक्शन है भाई? एडिपोज टिश्यू के फंक्शन क्या हो सकते हैं? देखिए बेटा, ये किस किस का काम करता है? सर्वे एज ए फैट स्टोरेज। किसका काम करता है? सर्व एज ए फैट रिजर्वोयर बोल सकते हैं आप। सर्व एज ए फैट रिजर्वोयर। ठीक है बेटा, किसका काम करता है? इसकी सहायता से हमें फैट मिलता है। सेकंड पॉइंट की बात अगर हम करें, देखिए बेटा, ये टिश्यू जो होता है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ आता है, तो ये एक तरीके से प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है ना? इट हेल्प इनटू टू प्रोवाइड द शेप ऑफ बॉडी पार्ट। इट हेल्प इन टू प्रोवाइड शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी जो पार्ट्स है बेटा, उनको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इस टिश्यू के पास फैट प्रेजेंट है। इस टिश्यू के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? फैट प्रेजेंस है। तो उस फैट के बेस के ऊपर ये क्या काम करता है? इट्स एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू। ठीक है ना बेटा? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। फोर्थ क्या है? इट इज आल्सो एक्ट एज ए टेम्परेचर इंसुलेटर। टेम्परेचर इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है? और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी पोजीशन को फिक्स करने में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे पास एडिपोज टिश्यू जो है बेटा, उस एडिपोज टिश्यू के डिफरेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। उसमें कौन कौन से हैं? फैट रिजर्वोयर का काम करता है, प्रोवाइड द शेप ऑफ बॉडी पार्ट, लिम्स वगैरह जो है बॉडी पार्ट जो है उनको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट। ठीक है? इट एक्ट एज ए शॉक इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट टिश्यू। ठीक है बेटा? उसके साथ एक्ट एज ए इट आल्सो एक्ट एज ए टेम्परेचर इंसुलेटर। यानी जब टेम्परेचर कम होता है बेटा, उस टाइप पे टेम्परेचर के लॉस को बचाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेल है बेटा, सील फिश है या पोलर बियर है, वहां पर हीट जो होती है उसकी बॉडी के अंदर उसकी प्रोटेक्शन करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो टिश्यू है बेटा, वो स्केलेटन टिश्यू है हमारे पास। ठीक है ना? सेकंड टिश्यू क्या है? आज का सेकंड टिश्यू है स्केलेटन टिश्यू बेटा, या स्केलेटल टिश्यू। ठीक है? स्केलेटल टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये जो स्केलेटल टिश्यू है बेटा, ये हमारी बॉडी को, हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज ए स्पोर्टिव टिश्यू। ठीक है ना? इट इज ए स्पोर्टिव टिश्यू। स्पोर्टिंग टिश्यू विच इंक्लूड्स, अब इसके अंदर दो चीजें हैं बेटा, बोन और कार्टिलेज इसमें इंक्लूड है। इसके अंदर बेटा इट इंक्लूड कार्टिलेज एंड बोन। इसमें दोनों चीजें होती है, कार्टिलेज भी होती है और बोन भी। विच एक्ट एज ए एंडो स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का बेटा एंडोस्केलेटन का काम करता है। यानी हमारी बॉडी को इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड इंटरनल फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी, टू
आवर बॉडी, हमारी बॉडी को इंटरनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है बेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो टिश्यू होता है बेटा, इस टिश्यू को हम 1 बाय 1 करके पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, एडिपोज टिश्यू की बात हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्पेशल टिश्यू के साथ बना होता है बेटा। सॉरी, स्केलेटन टिश्यू में कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो स्पेशल सेल्स की सहायता से बना होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या है भाई, सबसे पहले है बेटा कार्टिलेज टिश्यू। अब ये कार्टिलेज टिश्यू जो होता है बेटा, इस कार्टिलेज टिश्यू में क्या होता है, अगर हम कार्टिलेज टिश्यू का डायग्राम बनाए तो इसमें इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो जो सेल्स होती हैं बेटा उनके पास स्पेशल लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, स्पेशल क्या चीज प्रेजेंट होती है, लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करें कि किस टाइप का टिश्यू होता है वो, तो उस टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए ये जो टिश्यू है बेटा, इसमें स्पेशल सिर्फ कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये बहुत रेयर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। ये जो सेल्स हैं बेटा, जैसे ये सेल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, इस तरीके से देखिए मैंने स्पेशल सेल बना दी है, ये सेल्स है बेटा, और इसके साथ साथ इसमें बाकी का पोर्शन जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसके पास ब्लड सप्लाई, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब चीजें इसमें नहीं प्रेजेंट होती। ये सीधा सिंपल सा पार्ट है बेटा, जिसमें सिर्फ क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। ये इसके साथ साथ बीच में जो पार्ट है, देखिए वैसे नॉर्मली ये कॉन्ड्रोसाइट जो होती है बेटा, इस कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को हमें लैक्यूने के नाम से बोलते हैं। जैसे ये रीजन है ना इसका, इसका क्या बोलते हैं बेटा, लैक्यूने, लैक्यूने के नाम से बोलते हैं। ये क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है बेटा, नॉन लिविंग मटेरियल। ये क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है बेटा। ठीक है, ये लैक्यूने प्रेजेंट है, ये नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जो टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू को हम कार्टिलेज टिश्यू बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो सेल्स के साथ साथ उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको लैक्यूने बोलते हैं। तो कॉन्ड्रियो, हम ये कह सकते हैं दिस टिश्यू इज फॉर्म्ड, दिस टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। किससे बना होता है भाई, कॉन्ड्रोसाइट से। और कॉन्ड्रोसाइट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल मास, स्पेशल स्ट्रक्चर, द सेल्स ऑफ द सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्पेशल रीजन। स्पेशल रीजन कौन सा भाई, लैक्यूने, हमने बोला ना लैक्यूने रीजन है बेटा, विच इज filled with स्पेशल प्रोटीन कॉन्ड्रिन सल्फेट, और विद मैट्रिक्स बोल सकते हैं बेटा, मैट्रिक्स किसके साथ है, मैट्रिक्स के साथ। हालांकि मैट्रिक्स जो है इसका सेल्स का, ये रीजन भी इसका मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या है, मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन सल्फेट। कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन होती है, उसमें क्या होती है, कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन होती है बेटा। यह क्या होती है, कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन से। तो उस पार्टिकुलर लैक्यूने के अंदर कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आप इस बात को ध्यान रखिए बेटा, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो कॉन्ड्रियोसाइट से बना होता है, और कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर कॉन्ड्रिन सल्फेट
प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस चीज को विशेष ध्यान रखें बेटा। स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इसमें लैक्यूना, लैक्यूने के अंदर ही वो कॉन्ड्रिन सल्फेट प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद अगर हम इस टिश्यू की बात करते हैं बेटा, तो ये जो टिश्यू है बेटा, इसमें एक तरीके से कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोलेजन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। हम बोल सकते हैं प्लस में कोलेजन फाइबर्स, यहां पर अगर हम लिखते हैं प्लस में कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर ही टोटल फॉर्मेशन का काम करते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या है बेटा, इसकी अक्रेंस की बात करें तो कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। लाइक दैट अगर हम पार्ट्स की ऑकरेंस की बात करते हैं तो किस किस पार्ट्स में वो प्रेजेंट होता है और कैसे कैसे प्रेजेंट होता है बेटा। ऑकरेंस की बात करते हैं तो ये कहां पर होता है? इट इज फाउंड इन ईयर पिना, ठीक है। ईयर पिना में है बेटा, नोज टिप पे प्रेजेंट है, नोज टिप पे, ठीक है। वर्टिब्रे पैड्स की फॉर्म में है बेटा, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज डिस्क बनी होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस रीजन जो होता है इसको हम यहां भी बोल सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क की फॉर्म में है बेटा, इसी को बोल सकते हैं हम, ठीक है। एपिग्लोटिस जो रीजन होता है वहां पर भी प्रेजेंट होता है। तो कई जगह पर हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा। इसकी बहुत ज्यादा, इसका अगर रोल की बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से फ्लेक्सिबल टिश्यू है बेटा। ये क्या है? इट इज ए फ्लेक्सिबल टिश्यू, इट इज ए फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और फ्लेक्सिबल टिश्यू प्लस में ये क्या करता है? स्पोर्टिव टिश्यू होता है। फ्लेक्सिबल एंड स्पोर्टिव टिश्यू, फ्लेक्सिबल और स्पोर्टिव टिश्यू होता है बेटा। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टिश्यू है बोन, ठीक है। बोन प्रेजेंट है बेटा। अब बोन जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो बेटा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो था कार्टिलेज, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है? बोन है बेटा। बोन, अब ये कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल स्पोर्टिव, नॉन फ्लेक्सिबल सुपोर्टिव टिश्यू है बेटा। हमारी बॉडी का नॉन फ्लेक्सिबल स्पोर्टिव टिश्यू है ये। वेरी स्ट्रॉन्ग भी है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी ये प्रॉपर्टी है बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब बेटा ये कार्टिलेज के कंपैरिजन में इट इज आल्सो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है ना। इट इज आल्सो टिश्यू। हमारी बॉडी का ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और स्पेशल रोल होता है इसका हमारी बॉडी के अंदर। आप सबको पता है हमारी बॉडी की लोकोमोशन मूवमेंट जो होती है बेटा वो बोन के कारण ही होती है, और बोन हमारी बॉडी की स्पोर्टिव टिश्यू में आती है। अब अगर हम बोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, बोन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हैविन्सन कैनाल के नाम से बोलते हैं बेटा। उसी हैविन्सन कैनाल्स में कॉन्सेंट्रिक लैमेले प्रेजेंट होते हैं। उन कॉन्सेंट्रिक लैमेले के बेस के ऊपर देखिए, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा
तो स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये हैवर्सन कैनाल है, इस हैवर्सन कैनाल्स के चारों तरफ ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, और वही स्पेशल सेल ही तो होती हैं फाइब्रो एक तरीके से कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। ऐसे देखिए ये सेल्स हैं, ऐसे ऐसे टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। यहाँ रेगुलर ब्लड सप्लाई भी होती है बेटा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है इसमें। स्ट्रक्चर को आप यहां से देखिए बेटा, ये जो पार्ट मैंने बनाया है ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है एक रीजन है, दूसरा रीजन जैसे यहां पर बना दिया, तीसरा रीजन बेटा यहां से सेपरेट कर दिया, फिर यहां से सेपरेट कर दिया, ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, अब ये टोटल रीजन जो है बेटा इसको बोलते हैं हैवर्सन, ठीक है, हैवर्सन सिस्टम। सिस्टम के नाम से बोलते हैं। इसमें ये जो पार्ट है ना बेटा इसको बोलते हैं कैनल के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस पार्टिकुलर टिश्यू में ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ठीक, सॉरी इनको फाइब्रोब्लास्ट नहीं बेटा, ये तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये क्या है बेटा, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं। अब ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं बेटा, ये भी कोई अपनी स्पेशल प्रोटीन सिक्रीट करेंगी, और जब अपनी ये प्रोटीन सिक्रीट करेंगे तो उसको, यानी ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ओस्टियोसाइट जो होती हैं बेटा, दे आल्सो सिक्रीट द स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है ना। और वो कौन सी प्रोटीन्स वो सिक्रीट करती हैं, जिसके पास ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है, ओसिन प्रोटीन। तो ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट बोल सकते हैं आप इसको, ओस्टियोसाइट्स बोल सकते हो। ये क्या सिक्रीट करती है भाई, ओसिन प्रोटीन बेटा, प्रोटीन प्लस में कोलेजन फाइबर, प्लस में बेटा कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं बेटा। उसी के बेस के ऊपर ये वर्क करती है। तो बोन्स जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक तरीके से इस टाइप का टिश्यू है बेटा, जो हमारी बॉडी में सपोर्टिव टिश्यू का काम करता है। अब इसमें भी स्पेशल स्ट्रक्चर कैनिकुलाई लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं बेटा। वही कैनिकुलाई जो होती हैं स्ट्रक्चर्स में, मतलब जो हमारे पास हम जिसको क्या बोल सकते हैं बेटा, कैनिकुलाई, जिसकी हमने बात की, कैनालिकुली बोल सकते हैं हम उसको। जैसे ये मांस बना हुआ है ना बेटा, ऐसे जैसे ये मांस बन गया है, ठीक है, ऐसे मांस बन गए हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कैनिलिकुलाई, कैनिलिकुलाई बोल सकते हैं। स्पेशल कंडीशन बनी होती है। अब अगर मान लीजिए इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा, ये टिश्यू, तो ये हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होता है, अक्रेंस की बात करते हैं बेटा, इट इज फाउंड थ्रू आउट
थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला हुआ टिश्यू है बेटा ये हमारे पास, ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, ठीक है। 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर के अंदर, इतनी बोन्स होती हैं। तो समझ के देखिए बेटा, पूरी की पूरी बॉडी में ये प्रेजेंट है। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या फंक्शन हो सकते हैं? ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फंक्शंस, इट प्रोवाइड शेप ऑफ आवर बॉडी, ठीक है बेटा। इट हेल्प इन टू प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोटेक्टेड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम ए मैकेनिकल, ठीक है बेटा। मैकेनिकल इंजरी जो होती है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई होता है बॉडी पर, उसकी हेल्प करता है, ठीक है। एंकरिंग द मसल्स, एक इसमें एंकर्स द मसल्स, एंकर्स द मसल्स, ये हमारी बॉडी की जो मसल्स है बेटा, उनको एंकर करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल प्ले करने का काम करता है बेटा। ये और भी काम कर सकता है। इट स्टोर द कैल्शियम आयन, है ना। ये क्या काम कर सकता है बेटा? इट कैल्शियम आयन को ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है बेटा। तो अलग अलग रोल होते हैं बेटा इस पार्टिकुलर स्केलेटन टिश्यू के हमारे पास। तो आज हमारे पास जो लेक्चर था बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को मेनली 2 टिश्यू पढ़ाए हैं। वन इज द एडिपोज टिश्यू, जिसमें फैट होता है। सेकंड हमारे पास हमने पढ़ा है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू में हमने 2 पार्ट पढ़े बेटा, और 2 पार्ट कौन कौन से? एक तो हमने कार्टिलेज पढ़ा, दूसरा हमने बोन पढ़ी। अब दोनों के दोनों हमारी बॉडी के स्केलेटन के टिश्यू है बेटा। एडिपोज टिश्यू या बोन या कार्टिलेज, सभी टिश्यू जो है बेटा हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो एडिपोज स्केलेटन टिश्यू में बोन्स होती हैं बेटा, ये हमारी बॉडी में मसल्स को जुड़ने में मदद करती हैं, एंकर द मसल्स, और उसी के बेस के ऊपर लोकोमोशन एंड मूवमेंट होती है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।